सिंदूरासुर का भगवान गजानन के साथ युद्ध। सिंदूरासुर की राजधानी का नाम सिंदूरवाड़ था। यह स्थान कृष्णेश्वर के निकट था। राक्षस राज वहीं रहता हुआ तीनों लोकों पर शासन कर रहा था। गजानन पराशर आश्रम से वायु वेग से चलते हुए सिंदूरवाड़ के उत्तर की ओर आकर सिंह गर्जना करने लगे, जिसके फलस्वरूप भूकंप आ गया। समुची नगरी त्राही त्राही कर उठी। समुद्र में आकाश तक जाने वाली तरंगे उठने लगी। उस स्थिति में अनेक वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। दैत्यराज को चेत हुआ तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसकी भयंकर गर्जना से मैं भी मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ उसका पता लगाओ जो यहाँ आकर गर्जना कर रहा है। यदि ला सको तो साथ ही पकड़कर मेरे सामने ले आओ। अनुचर दौड़े। उन्होंने बाहर आकर गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप देखा तो भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस कर उनके कुछ निकट पहुंचकर बोले, अरे तुम कौन हो? अभी तो 9-10 वर्ष के छोटे से बालक ही प्रतीत होते हो। क्या तुम्हें महापराक्रमी त्रिलोक्य विजयी असुरराज सिंदूर की शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो उनके राज्य की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो? गजमुख ने क्रोधपूर्ण मुद्रा में कहा, दैत्यों, मुझे तुम्हारे स्वामी की शक्ति का भली प्रकार से पता है और मैं उसी का वध करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं शिव शिवा का पुत्र गजानन हूँ। तुम सभी अधर्मी राक्षसों को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करूंगा। जाओ, मेरा यह संदेश अपने राजा से कह दो। अनुचरों ने अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर कहा, राजेंद्र, बाहर जो गर्जन कर रहा है वह शिव शिवा का पुत्र गजानन है। उसकी आयु अभी 9-10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वह आप जैसे महाबली से युद्ध करने, दैत्य वंश का नाश करने और मुनियों की रक्षा करने के लिए यहाँ आ गया है। हमें आश्चर्य है कि मक्षर के समान मूर्ख बालक आप जैसे अद्वितीय वीर के समक्ष कैसे टिकेगा। सिंदूर ने अनुचरों से उक्त संवाद सुना तो आकाशवाणी का स्मरण हो गया, किंतु फिर संभल कर क्रोध करता हुआ उठा और अहंकार पूर्वक बोला, अरे वह छोटा सा बालक बात ही बात में मसल डाला जाएगा। उस बेचारे की क्या बिसात है। जब बड़े बड़े भूपाल मेरे कारागार में पड़ सड़ रहे हैं, अनेकों राजाओं और देवता अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए निबिड़ अरण्यों और गिरिकंदराओं में जा छिपे हैं। फिर उसने घोर गर्जना की और युद्ध के लिए तैयार होने लगा। तभी उसके मंत्रियों ने निवेदन किया, महाराज, उस छोटे से बालक के साथ आप स्वयं युद्ध करेंगे? स्वामिन, फिर आपकी यह विशाल सेना किस उपयोग में आएगी, जो बहुत समय से युद्ध का अवसर ना पाने के कारण निष्क्रिय बैठी रही है? आप अपने किसी एक सेनापति को आज्ञा दीजिए कि वह कुछ सेना साथ लेकर उस मुनि बालक को पकड़ लाए अथवा वहीं मार दे। यदि हमें आज्ञा हो तो हम जाएं। अकेले बालक को वश में करने के लिए तो किसी सेना की भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। सिंदूर ने मंत्रियों के विचारों का आदर और वीरता की प्रशंसा करने के पश्चात कहा, वीरों, यद्यपि यह कार्य आप लोगों द्वारा सहज में हो सकता था, किंतु उस अहंकारी और दुराग्रही बालक को अपने हाथ से ही दंड देने का मैंने निश्चय किया है। यदि मैं स्वयं वहां जाऊंगा, वहां जा रहा हूँ। ओम गणेशाय नमः।